मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो 2021 में आयोजित की गई थी, उसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ। मेरा चयन जीआईसी प्राचार्य के पद पर हुआ है। आज मैं आपके सामने इस बात को लेकर चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं तो आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। इस परीक्षा में 3 मुख्य चरण होते हैं। पहले को प्राथमिक चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे को मुख्य परीक्षा और तीसरे चरण को साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में आपने पाया कि 3 चरण की परीक्षा है। तो प्रारंभिक, मुख्य के लिए जो भी जानकारियां हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, पहली बात तो साक्षात्कार 100 नंबर का होता है और इसको पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, यानी ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा कर रहा है। अगर आप यही बात समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये परीक्षा है क्या। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, यानी अगर आपकी पर्सनालिटी एक अधिकारी बनने के लायक है, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, आप तनाव झेल सकते हैं, दबाव झेल सकते हैं और फिर भी डिसीज़न ले सकते हैं, यही मेन चीज़ें हैं जो आपके पर्सनालिटी को उस पद के अनुरूप बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर साक्षात्कार में क्या होता है कि इस तरह आप बैठे रहते हैं, आपके सामने एक बड़ी सी टेबल होगी और यहाँ पर कभी 3 तो कभी 4 लोग बैठे होंगे। इसमें एक व्यक्ति बड़ी सी चेयर पर होगा, इसका मतलब वो उस बोर्ड का अध्यक्ष है, तो ये चेयरपर्सन है और ये सब कहलाते हैं मेंबर्स इस बोर्ड का। बोर्ड होगा, उसके अंदर आप जाएंगे और एक बड़ी सी टेबल के सामने आप बैठ जाएंगे। वहाँ पर बैठकर आप इनके द्वारा पूछे गए बातों को सुनेंगे और अपना रिप्लाई देंगे। बहुत ही आसान होता है, इसको पढ़ने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है प्री के दौरान, मेंस के दौरान, वो सब आपकी मदद करता है। तो इसको तैयार करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने परिधान पर ध्यान दें कि आपका जो भी ड्रेसअप है वो एकदम अनुरूप हो। कोट पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, महिलाएं हैं तो आप साड़ी पहन सकती हैं। इस तरह की तैयारी करें और भी दूसरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह का गेटअप होना चाहिए। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप आराम से जाएं, साक्षात्कार दें। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर डिसाइडेड रहते हैं, इसलिए आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि कम हो जाएगा। अगर आपने मेंस परीक्षा अच्छे से दी हुई है तो यहाँ साक्षात्कार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन हाँ, साक्षात्कार आपको ये बताता है कि कहीं 1-2 नंबर से आप डिप्टी एसपी भी बन सकते हैं। अगर आपके 2-4 नंबर कम हुए तो कोई दूसरी आपको पोस्ट मिलेगी जो शायद आपको पसंद ना आए। तो यहाँ पर साक्षात्कार का फ़ायदा ये है कि आप अपने व्यक्तित्व को इस तरह से प्रस्तुत करें जैसे सामने वाला ये समझे कि आप एक उचित व्यक्ति हैं इस पद के लिए, चाहे वो एसडीएम का पद हो या डिप्टी एसपी का हो या किसी भी प्रशासनिक अन्य पद हैं, उसके अनुरूप ने आपको इस तरह प्रस्तुत करना है। इस तरह हम लोग अपने साक्षात्कार को तैयार करेंगे। तो साक्षात्कार के लिए मैं आपको अलग से कुछ नहीं सजेस्ट करने वाला हूं क्योंकि प्री और मेंस के दौरान आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। बस कुछ अलग से अगर बताने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो ये है कि आप समाचार पत्र इस हफ्ते का, यानी जब भी साक्षात्कार हो रहा है उसके 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले से आप ध्यान से पढ़ते रहें। 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू करेंगे तो चीज़ें अच्छे से तैयार होंगी। 1 सप्ताह वाले को तो बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है और 2 दिन पहले वाले न्यूज़पेपर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। तो जितना ही नज़दीक वाली डेट्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, दूर की डेट्स कम महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं या इस पद के लिए आपको क्यों चुना जाए या आपकी प्रायोरिटी क्या है, यानी कौन कौन से पद आपको चाहिए, कौन से वरीयता क्रम में हैं पद आपके। और आपका पहले तो ये पूछा जाता था कि आपके ऑप्शनल क्या हैं, चूँकि ये ऑप्शनल अभी बार से हटाया गया है लेकिन फिर भी ये चांसेस हैं कि आपसे ऑप्शनल्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। और जो एक चीज़ पूछी ही जाएगी वो है करंट अफेयर्स, यानी आज कल इस हफ्ते इर्द गिर्द या आज के दिन ही कौन 2-4 बड़ी घटनाएं हुई हैं उस पर आपके विचार क्या हैं,
या आपको क्या समझ में आया उससे, या उससे आप क्या सीख सकते हैं, या उससे आप भारत सरकार को क्या सलाह दे सकते हैं, या आप कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुखिया होते तब आपका डिसीज़न क्या होता। इस तरह के सिचुएशनल कंडीशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि बस आप आराम से रहिए, अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे विकसित करते रहिए परीक्षा के दौरान ही। यानी आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, किसी से मिलने का तरीका, वो सब कुछ शुरू से ही विकसित करते रहिए, प्री के पहले ही। तो जब आप साक्षात्कार के नज़दीक आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये साक्षात्कार है, बल्कि आपको लगेगा कि ये एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत का दौर था जो 20-25 मिनट चला और आप बाहर आ गए, और उसके बाद रिज़ल्ट आपके फेवर में है तो आप एक अधिकारी बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि बस आप इत्मीनान से रहिए और इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। धन्यवाद।